ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन यहाँ पे। हमारे पास में जो वर्ड गिवन था, वर्ड गिवन है सोलेमन, तो यहां पर कोड दे रहेगा इसका HDAEBC। आपने बताना व्हाट इज द कोड फॉर फैमिली। अगर अपन फैमिली की बात करें तो उससे पहले एस को देखना पड़ेगा। एस आ रहा था आपका 19 पे, ये 19, 9 और 1 का अंतर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 पर क्या आ गया, एच आ गया। ओ आता 15 पे, 5 और 1 का डिफरेंस 4 होता है। एल आता 12 पे, 2 माइनस 1 1 मिलेगा। ई आता 5 पे, तो 5 का 5 हो गया, सिंगल डिजिट था। एम आता 13 पे, 3 माइनस 1 करेंगे 2 मिल जाएगा। एन आता 14 पे, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या बना आप लोगों का, FABIAC, FABIAC इसका आंसर बन रहा है। तो फैमिली की अगर हम बात कर ले तो एफ आता आपका 6 पर आता है, ए 1 पर आएगा, एम 13 है, आई 9 है, एल 12 है, वाई 25 है। कुछ यही तो बनेगा। और अगर आगे बढ़ा जाए तो जो सिंगल डिजिट है वो सिंगल का सिंगल रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, एफ का एफ ही रहेगा। 1 पर आ तो ए का ए रहेगा। हाँ 13 डबल डिजिट है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 पर मिलेगा आपको बी। 9 सिंगल डिजिट है तो आई ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एल यानी 12 नंबर पर आता है, डबल डिजिट मिल गया तो 2 माइनस 1 का अंतर 1 होता है, हो जाएगा ए। वाई डबल डिजिट है, 5 माइनस 2 करोगे मिलेगा 3, 3 बोले तो सी। सो दिस वुड बी द आंसर। तो इस तरह का पैटर्न आपने अगर पहले देखा सॉल्व किया होगा तभी एग्जाम में क्लिक होने वाला है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए। ये अपन कर चुके थे, लास्ट क्लास में हो गया था वाला। तो मोनोटोनस है तो करना क्या था, 1 2 3 4 5 पहले 5 लेटर और रिमेनिंग 5 लेटर, जो +1 -1 चल रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, सपोर्टर्स वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। अगर जिसने नहीं देखा सेशन वो रिकॉर्डेड वाला पहला वाला पार्ट देखना। हाँ जी, ये भी अपन ने कर लिया था। अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। भाई कर चुके थे तो आंसर बताओ, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, फास्ट। कल सेम डिक्टो क्वेश्चन हुआ था तो मुझे आप बताओगे आंसर क्या आएगा। रैपिड फायर राउंड चल रहा है, फास्ट करेंगे। किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या आया भाई। पहले 3 व्यक्ति चाहिए मुझे। लास्ट 10 सेकंड्स रिमेनिंग आपके पास। आंसर बोलो। ई तो है ही नहीं, एक्स एच, एच तो आएगा ही नहीं इसमें। हाँ भाई बोलो ऋषि। हाँ एल जे नहीं, डी डी जे ओनली। चेक करे क्या, देखो भैया कई लोगों को क्लिक हो गया, लेकिन बात वही 3 4 ने आंसर दिया। पढ़ा तो सबने था वाला क्वेश्चन निकल, तो आप इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे अपन, बताओ तुम खुद बोलो। क्वेश्चन किया था नहीं किया था कल अपन ने, तो आज आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलो भाई देखते हैं। अभी सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी आता आपका 4 नंबर पे, ए आता 1 पर, एन 14 है, सी 3 है, ई 5, आर 18, एफ 6, एस 19, पी 16, ई 5, जी 7, डी 4। जरूरी नहीं कि हर बार हमको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, ये रीजनिंग है मेरे भाई, तो लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 18 से 19, 5 से 6, तो हो क्या रहा है यहाँ पे
लास्ट टू लेटर में +1 हो रहा है। उसके बाद एक पेयर ये भी दिख रहा है आपको, 14 से 16 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, यानी हो क्या रहा है +2। उसके बाद 4 से 7 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +3। यानी कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो रिलेशन इन पेयर्स गिवन है, रिलेशन जो है इनका पेयर्स में गिवन है, तो आपको पेयर्स को फाइंड आउट करना था। बात वही है, पहले कभी देखा बनाया होगा तब एग्जाम में क्लिक होगा, और घर अगर आप रिवीजन नहीं करो तो ये पढ़ने का तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, भूल जाओगे, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक कि रीड रिवाइज और प्रैक्टिस ना हो। तो उसी भी यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पे पब्लिक की, तो पी आता आपका 16 पर, यू आएगा 21 पर, बी आएगा 2 पर, एल 12, आई 9, सी 3। सो रिलेशन इन पेयर्स मेंटेन करने थे यहाँ पे आपको, तो यहां पर भी 2 आंसर बनेंगे, यहां पर भी 2 आंसर बनेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में +1 हुआ था, 9 + 1 10 मिलेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। 10 पर आता है जे, 4 पर आता है डी। उसके बाद आगे के 2 में +2 करना था, कुछ ये हिसाब किताब था, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, और 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो उस हिसाब से 4 पर आएगा डी, 14 पर आएगा एन आ जाएगा। उसके आगे फिर +3 करना है, 16 + 3 होता है 19, 21 + 3 होता है 24, 24 पर तुमको मिलेगा x, 19 पे तुमको मिलेगा s। तो इसका जो फाइनल आंसर है x s n d d j, दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े यहां से, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा जल्दी से देखो और बताओ। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। और कोई? अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप ये बताओ आपका आंसर स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओके, और कोई बोल रहा है आर से। लो भाई साहब, कईयों ने बोला, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर हमारा आंसर ई से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर हमारा आंसर आर से स्टार्ट हो रहा है। भाई ई वालों को चैलेंज करा आर वालों ने, आर वालों को चैलेंज की ई वालों ने, और दोनों ही अपनी जगह सही है। तो जल्दी से बताओ सही क्या जाना चाहिए? स्टार्टिंग लेटर की बात की मैंने आपसे, या तो ई से होगा या आर से होगा, और ये भी श्योर है कि दोनों में से एक बात सही है। मैंने तो नहीं कहा आर से होगा, मैंने ये भी नहीं कहा ई से होगा। देखो सोचो और बताओ। पक्का? चलो, हाँ जी, आगे बढ़े क्या? हम बाकी भी तो ये बोल रहे हैं, हमने बोला कि आर से स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर इस हिसाब से तो ई वालों का आंसर गलत है, जिनका ई से आ रहा है। बिल्कुल गलत हो, चेक करें? पक्का? चलो भैया चेक करेंगे अपन यहां पे। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के 2 आंसर बन रहे हैं। जिसने आर से आंसर दिया वह भी सही है, जिसने ई से आंसर दिया वह भी सही है, लेकिन जिसने आर से दिया उसको ई वाला लॉजिक नहीं मिला, और जिसने ई से दिया आंसर उसको आर वाला लॉजिक नहीं मिला। चलो अपन दोनों की बात करते हैं। अगर ये भी ध्यान रखिएगा दिमाग में, अगर ई वाला ऑप्शन, ई से जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो ऑप्शन मिला, तो आर से जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो नहीं आएगा। और अगर आर से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फिर ई से स्टार्ट होने वाला आंसर नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक ही बात होगी। अब देखो ये देखना सोचना बहुत जरूरी है, बहुत कम लोग ये बताते हैं पढ़ाते हैं जो चीज अभी आप देखने समझने वाले हो। अगर देखा जाए पहली बार में मैंने जो वर्ड देखा मशीन, उसके नीचे जैसे इन लेटर्स को देखा तो दिमाग में एक ही बात निकल कर आई कि यार ये जो लेटर्स हैं, ये जो कोड हैं, इसी में से तो निकाल के रखा गया है। यस और नो? तो एक बात तो ये क्लिक हो गई। और आगे बढ़ते अपन यहां से, तो यहां पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एम कितने पर आता है जी?
13 पे, A1 पे एंड सो ऑन। ठीक है, मैं M को नहीं देखता हूं, मैं आंसर को देखता हूं जो नीचे गिवन है। 1 3 5 8 9 13 एंड 14। अगर देखा जाए तो सभी नंबर्स को इसने क्या कर दिया भाई, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और यहां भी अगर देखा जाए तो M आता 13 पे, A आ रहा 1 पे, C आ रहा 3 पे, H 8, I 9 एंड 14, E 5। तो कुल मिलाकर के आपको एक बात देखने को मिलेगी बहुत ही आराम से और प्यार से कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में यदि आपको लेटर्स अरेंज करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे भाई, सबसे छोटा लेटर A, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, 8, 9, 13, 14। कहीं भी देखो ऐसा नहीं लिखा होगा आपको कि 9 के बाद 14 फिर 13। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स मूव कर रहे हैं, राइट। अगर यही हम बात करें जिनका आंसर ई से स्टार्ट होता है वो देखो, मुझे बताओ पी कितने पर आएगा, बोलते जाओ। 16, 18, 5, 19, 5, 14, 20, 20, राइट। गलत तो नहीं लिखे, प्लेस वैल्यू सही है। अब उसी अनुसार अगर चले हम नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, ENPRST। ई बोले तो 5, ई बोले तो 5, एन बोले तो 14, पी बोले तो 16, आर बोले तो 18, एस बोले तो 19, टी बोले तो 20। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो रहा है क्या? तो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता था? ये भी तो हो सकता था। ऑप्शंस क्यों हटाए गए? इसीलिए हटाए गए कि आप हर तरह से देखो और सोचो समझो। अगर मैं ऑप्शन रख देता तो आप केवल ऑप्शन पे आपकी आंखें गड़ी रहती। तो ये आंसर भी इसका सही है। ये आंसर भी क्या है इसका? वापस बताएं, वापस देखो। सबसे छोटा लेटर क्या है? 5 और 5, ये 5 और 5 आ गए। 5 से बड़ा क्या देखने को मिल रहा है आपको? 14 मिल रहा है। 14 के बाद 16 मिल रहा है, देन 18, 19, 20। 14, 16, 18, 19, 20। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लेटर्स लिख दिया। ये देखो सुबह सुबह इतना बड़ा मुंह खोल रही है, नींद आ रही क्या? अगर देखो तेरे पड़ोसी ने देखा ना, उसको सबसे पहले आएगी, और उसने किसी और को देख लिया तो पीछे वाली रो तो वैसे सो जाएगी, क्योंकि सारे लेके बैठे सारे के सारे। और जब ये सब सोते हुए मुझे दिखाई देंगे तो भाई मैं तो वैसे भी सोता कम ही हूँ, जल्दी नींद आ जाएगी मुझे, और मैं सो गया तो क्लास में ही बंद हो जाएगी। तो देखो ध्यान से। ओके, अच्छा ये बताओ, जो हम जो उबासी लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम ही बताओ। अरे तुमसे पूछा हमने, यॉर्निंग। ठीक है, चीजों को पता होना चाहिए मतलब भी। वो देखो, वो अभी तक पूछ रहे क्या बोला इसने। ओके, कोई नहीं। सो देखो भाई, यहां पे हम फिर से जो बात करने जा रहे हैं, अब जिन्होंने आर से अपना आंसर स्टार्ट किया था उनकी भी गलती नहीं है, उनका भी आंसर अपनी जगह सही है। भाई वर्ड गिवन है आपको MACHINE, जिसको जो दिमाग में पहले क्लिक हुआ उसने उस हिसाब से अपना आंसर दे दिया था। इसका जो कोड गिवन था ACEHIMN, कायदे से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, जो इन्होंने लॉजिक लगाया, मैंने इनके दिमाग को रीड कर लिया, तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद ये H नंबर है 4 पे, ये I है 5 पे, ये M है 1 पे, ये N है 6 पे। फिर इनसे पूछा गया, बताइए व्हाट इज द कोड फॉर प्रेजेंट, PRESENT। अब इसके ऊपर नंबर ऑर्डर यदि दे दिया जाए तो भाई साहब ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो रहा है। नंबर्स में अगर देखा जाए तो पहले लेना 237, 2 3 7, उसके बाद क्या आएगा जी 4 5 1 6, 4 5 1 6, कुछ ये तो देखने को मिल रहा है। अब 2 नंबर पे क्या आपका R है जी, 3 नंबर पे क्या है E है, 7 नंबर पे क्या है T है, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है S है, 5 नंबर पे बोले तो E है, और 1 नंबर बोले तो P है, और 6 नंबर बोले तो N है। आंसर सबका आया था, लेकिन बात यह है कि आंसर जिसने ई से स्टार्ट किया था उनका आंसर ये आया था, जिनका आर से आंसर था उनका आंसर कुछ ये आ रहा था। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब सुनो और समझो बात। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के 2 तरह के पैटर्न दिमाग में क्लिक हो रहे हैं।
तो समझाना ही चाहेंगे, अगर एग्जाम के अंदर ये वाला पैटर्न यानी ये वाला ऑप्शन में आंसर दिखाई दिया तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनर का मूड कुछ और ही है, अगर उसने ऑप्शन में ये आंसर रख दिया तो भाई साहब किसी भी हालत में ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम पूरी बात का क्रक्स निकालें तो यहां पे आज निखार क्यों नहीं बोल रही है कि सर ऐसा हो गया तो, सर अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे? आना चाहिए ना। मैं सोच रहा हूं आज बोली क्यों नहीं है। तो बात यह है कि भाई साहब पहली बात तो ये, एग्जामिनर भी हमारी तरह को टीचर ही होगा, पेपर सेट करने वाला होगा, तो उसको भी पता है कि भाई साहब दो आंसर कैसे दे सकते हैं। एक ताले की एक ही चाबी रखेगा, अब ऐसा तो है नहीं एक ताले की दो चाबियां ले लेके घूमो, वो अलग बात है कि सेम चाबी हो लेकिन अलग अलग तो कभी नहीं खुलेगी। तो बात यह है कि यहां पर अगर ये आंसर आ गया तो ये नहीं होगा, और अगर ये आंसर उसने कंसीडर कर लिया तो फिर ये नहीं होगा। याद रहेगी बात? तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां पर बहुत चीजें कंफ्यूजन करती है, तो आपको अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो आपने पढ़ लिया है, समझ लिया तो आपको समझ में आ जाए। अब हो सकता है कि आपका आंसर, जैसे इस भाई ने बोला तो मैं गलत हूं क्या, इसने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हो भाई। अगर ये आंसर तुम्हारा आ गया और अब 99% श्योर हो कि यार पक्का आंसर ये बनेगा, लेकिन अगर उसने ऑप्शन में नहीं रख रखा है, नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है, तो आपकी बुद्धि क्या बोलेगी उस समय कि कोई दूसरा लॉजिक होगा। सपोज करो मैं यहां पे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रखता, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपका आंसर आया राइट, लेकिन ये आंसर मुझे ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिला और ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आपका माइंड आपसे बोलेगा कि यार ये लॉजिक नहीं कुछ और ही होगा, तो फाइंड कीजिए दूसरा आंसर। समझ रहे हो बात को? तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी गिवन होगा। और अगर आपके दिमाग में ये वाली बात क्लिक हुई और ऑप्शन में नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये आंसर नहीं है कुछ और लॉजिक होगा, फिर आपका आंसर ये बन जाएगा। आगे बढ़े यहां से, पक्का? मैं वही तो बोला, नन ऑफ दिस नहीं देगा, ऐसी जगह पे नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। नाउ द नेक्स्ट, टीचर बताओ भाई। डन, जिसका हो जाए वो अगला करता जाए, रुकना नहीं है। रैपिड फायर राउंड चल रहा है, आपका सैटरडे टेस्ट है ये आपका, ऑलरेडी आप पूरे सप्ताह पढ़ चुके हो, तो टेस्ट चल रहा है। एक क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से बनाइएगा। हो गया? हाँ जी। लॉजिक क्या मिला? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो सिकंदर वही है जिसने पहली बार में आंसर निकाल दिया। हाँ जी। तो देखा जाए तो +1 देन -2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जल्दी से देखो बताओ।
हाँ भाई चेक करें क्या? तो काफियों का आंसर आ चुका है। अगर आप देखोगे तो प्लेस वैल्यू ए आ रहा 1 पे, सी आ रहा 3 पे, एच आ रहा 8 पे, ई आ रहा 5 पे, आर आ रहा 18 पे, डी 4, वाई 25, एम 13, 25 25। तो सबसे पहले अपन विचार कर लेते हैं प्लस प्लस वाले नंबर पर। ठीक है, पहले विचार कर लेते हैं प्लस प्लस वाले डिजिट्स पर। तो यहां अगर देखा जाए तो यहां स्टार्टिंग में +1 हो रहा है, फिर यहां पर देखा जाए तो पहले लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ देते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। फिर उसके बाद अगला पड़ाव, अगला स्टेप इनका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करोगे तो मिलेगा 7 18 15 21 14 4 एंड 19, कुछ ये मिलेगा आपको। उसके बाद प्लस वाला हिसाब किताब देखें तो 7 + 1 होता है 8, 7 + 1 8 बोले तो H। उसके बाद एक छोड़ देते अपन, 18 में से 2 गए 16 मिलेगा, 16 पे P होता है। उसके बाद 15 + 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 + 3 18, 18 मिलेगा R। 21 में से 4 जाएंगे तो 17 मिलेगा, 17 पर आता है Q आ जाएगा। 14 + 5 करेंगे तो मिलेगा 19, यह आ जाएगा आपका S। ठीक है, इसको छोड़ देते 1 मिनट के लिए। 19 और 7 26, 19 और 1 20, 20 और 4 26, 26 से मिलेगा आपको Z। अब कुछ लोगों को यहां दिक्कत आई होगी, बिल्कुल सही जवाब। और जिनको दिक्कत समझ से वो देख लीजिए भाई, लिखा हुआ D। हाँ, और कितने स्टेप पीछे जाना, 6 स्टेप पीछे जाना है। तो D से एक स्टेप पीछे हो गए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो D से पहले क्या आता है, C आता है। C से पहले क्या आता है, B आता है। B से पहले क्या आता है, A आता है। A से पहले Z आएगा और Z से पहले Y आएगा, Y से पहले X, X आएगा भाई, Y नहीं आएगा। ये देख लो, कोई अगर गलत है तो कोई सही भी है। तो यहां से 6 स्टेप जाना है। मैं देखो मैंने बनाया है यहां से 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो X वुड बी द आंसर, Y नहीं आएगा। हो सकता है ऑप्शन के अंदर यहां पर सेम आंसर रखे, यहाँ पे एक जगह X रखे एक जगह Y रखे। अगर आपने Y रख दिया तो आपका आंसर गलत है, तो X आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अभी तो पिक्चर बाकी है, 6 हुए हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। मुझे पहले 3 लोगों के आंसर चाहिए। कितने लोगों ने बना लिया, प्लीज रेज योर हैंड। 1 और 1 2 3, अच्छा तीनों साथ में बैठे इसलिए बन गए मिलजुल के। क्या आंसर आया? अच्छा हाँ भाई, थोड़ा बहुत कुछ क्लिक हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। ABCD ये पढ़ रहे हैं हम आज, कोडिंग डिकोडिंग ही बस। कौन सा नंबर कितने पर आता है, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आया, उसी की बात है। हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, P आता 16 पे, R आता 18 पे, O आता 15 पे, S आता 19 पे, N आता 14 पे, T आता 20 पे, D आता 4 पे, L आता 12 पे। हाँ जी, क्या प्लेस वैल्यू हमने सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है। 16 से 18 +2 हो रहा है, 15 से 19 +4 हो रहा है, 14 से 20 +6 हो रहा है, 4 से 12 +8, +2 +4 +6 +8। तो अगेन +2 +4 +6 +8, आगे क्या होना चाहिए, +10। S अगर 29 पर आता है, S अगर 19 पर आया, 19 + 10 आपने कर दिया तो 29 हो गया। लेकिन 29 नाम का तो कोई लेटर ही नहीं होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कुल लेटर 26 होते हैं। ये 29वां लेटर कहां से प्रकट हो गया? बिल्कुल सही जवाब भाई, XYZ 24 25 26। अब उसके बाद वापस क्या लग जाता है, जेड के बाद ABC लग जाता है। तो कोई बात नहीं, ये 1 ये 2 ये 3, इसको मान लेंगे 27, इसको मान लेंगे 28, इसको मान लेंगे 29। तो 29 बोले तो C, 29 बोले तो C, यानी कि लास्ट में जो तुम्हारा आंसर बनेगा वो बनेगा C। चलो R की बात कर लेते हैं। R आता 18 पे, 18 + 8 26, 26 पे क्या आता है, Z आ जाएगा जी। A आता 1 पे, 1 और 6 7, 7 बोले तो G। T आता 20 पर, 20 + 4 24, 24 बोले तो X। S आता 19 पे, 19 + 2 21, 21 बोले तो U। खत्म कहानी।
तो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन अपने बनाया। आगे बढ़ेंगे अपन। पर्सन, यस, देखो सोचो बताओ। टेस्ट चल रहा है आपका, फ्राइडे सैटरडे टेस्ट रिजर्व अपने, जल्दी से देखो बताओ। हो गया? चलो भाई, वेरी गुड। देखो जिनके आंसर जल्दी आ रहे हैं ना, इनको हमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर, इसलिए जल्दी जल्दी आ रहे हैं। आप ऐसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेस मत करो कि इनका आंसर आ गया हमारा नहीं आया ना। देखो वो बोल रहा फिर भी नहीं आ रहे पढ़ने के बावजूद भी। दोहरे मतलब मुश्किल से आ रहे हैं, हमें लगा वो वाले दोहरे आ रहे हैं। भाई रीजनिंग है, रीजनिंग क्लास में कुछ भी हो सकता है, हर बात के दो मतलब निकलते हैं, हर सिक्के के दो पहलू वैसे ही। चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर कहानी जो चल रही है वो चल रही है भाई, कुल मिला के 6 लेटर है। तो पहली बात हो 3-3 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3-3 के दो पेयर बन सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी जो डिजिट्स गिवन है नीचे इस सिंगल डिजिट्स में गिवन है, सभी जो डिजिट्स गिवन है नीचे वो सिंगल डिजिट्स में गिवन है। तो उस हिसाब से सबसे पहला लेटर पी है। पी बोले तो कितने नंबर पर आएगा? 16 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। कुछ ये बनेगा। उसके बाद आप देखो 1 + 6 कितना होता है? 7। सिंगल डिजिट 5 है तो 5 का 5। 1 + 8 कितना होता है? 9। कितनी बात क्लियर है? यानी कि ये लॉजिक रिलेशन इन पेयर्स में है, ये हम पहले पढ़ चुके पेयर्स वाला पार्ट। उसके बाद देखिए 1 + 4 बोलो कितना होता है? 5। भाई पहले अभी अपन कर रहे 1 + 4, इससे पहले क्वेश्चन था सोलेमन वाला, फैमिली वाला, वहां पे क्या कर रहे थे? 1 - 4 कर रहे थे। इस बार क्या करना है? 1 + 4 करना है। तो 1 + 4 हो गया 5। 1 + 5 कितना होता है? 6। 1 + 5 और 6। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर ये एस के आगे 1 कैसे आ गया? तो देखो मेरे भाई एस आता 19 पे, हम क्या कर रहे हैं? डबल डिजिट को सिंगल बना रहे हैं, और जो बेचारा खुद सिंगल है उसको सिंगल का सिंगल लिख दिया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब इसको सिंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1 + 9 करना पड़ेगा, तो स्टिल ये बन जाएगा 10, लेकिन अभी भी डबल डिजिट में है। तो सिंगल बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट 1 + 0। 1 + 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो ये 1 इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर बात? अब बन जाएगा सिंगल। तो बताइए शुड का आंसर क्या बनेगा? 6 8 1 4 3 3 आएगा। गलत जब 4 3 3 आएगा। तुम्हारा क्या आया था? 4 3 3 सही है। चलो भाई चेक करते हैं यहाँ पे। तो गिवन है यहाँ पे एस कम्स ऑन 19 प्लेस, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर, एल आएगा 12 पर, डी आएगा 4 पर। रिलेशन इन पेयर्स गिवन है, तो हमको पता करना क्या है? 19 बोले तो 1, अभी क्या ना अपन ने एस बोले तो 19, 19 बोले तो 1 कैसा आया था आपको अच्छे से पता है। उसके बाद और ध्यान से देखिए तो 8 का 8 ही आएगा, सिंगल डिजिट है। 1 + 5 6 हो जाएगा। अब 2 और 1 3, 3 यहां चला गया, 2 और 1 3 यहां चला जाएगा, 4 3 3। जिसने जो गलती करी उसको समझ में आ गया होगा। तो 6 8 1 4 3 3 सही जवाब। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, कुछ आपके सामने ये है, आस्क। हो गया, वेरी गुड। आंसर क्या है? 28795, वही चीज है, वही चीज है, बिल्कुल सही जवाब। ए 1 पर आता है, एस 19 पर आता है, के 11 पर आता है, ई 5 पर आता है और डी 4 पर आता है। 4 हो गया। अब जो डबल डिजिट थे उनको सिंगल डिजिट में चेंज किया जाए तो के 11 पर है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एस 19 पर है, 19 आगे जाके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। डिस्कस किया था मैंने ऑलरेडी पहले, एस जो है वो बन जाएगा 1। कैसे बना आपको अच्छे से पता है, राइट? तो आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। तो यहां पर जो 19 वो बन जाएगा 1।
अब अगर लॉजिक देखा जाए तो इस पूरे को रिवर्स कर दिया गया है 45211 45211, ठीक है, जो आंसर आया उसको रिवर्स करके रख दिया गया। तो वही बात है, एग्जाम के अंदर हम ऐसा पैटर्न तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब पहले का भी देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है। वहां एक्सपेरिमेंट करोगे तो भाई साहब गए काम से, वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वहां तो जो आता है वही करना, नहीं आता है तो शांति से छोड़ देना और अगले पे आगे बढ़ जाना, ठीक है। और ये भी बात सही है, अगर क्वेश्चन तुम छोड़ोगे तो एग्जामिनर तुम्हें भी छोड़ देगा, तो इसलिए अपनी तैयारी परफेक्ट रखिएगा। और इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, आज़ादी के बाद से जब से भारत देश आज़ाद हुआ कभी भी 100 में 100 कट ऑफ नहीं गया है, 100 में से 70-80 गया। फॉर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक भी हैं। अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो मान के चलो जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट्स बैठे उनको भी वो डिफिकल्ट लग रहा है, अगर वो छोड़ रहा है और आप छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो सही आंसर दे रहा है और आप छोड़ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अपन। तो यहां पर ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, आई का प्लेस वैल्यू 9, जी का 7, एच का 8, टी का 2, बट टी बोले तो 20 होता है और 2 + 0 2 बन जाएगा। करना क्या, रिवर्स कर देंगे 2 8 7 9 5। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। बात वही है, ऑन द स्पॉट क्लिक हो गया तो भाई साहब सब हमारे तो भगवान खुदा सब कुछ यही है, नहीं क्लिक हुआ तो भाई साहब लेके बैठे रहो, फिर चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली बात है। चलिए और आगे बढ़ेंगे यहां से नेक्स्ट की तरफ। प्रिसाइजेस, यस प्रिसाइजेस अभी नहीं करेंगे, अभी आपको रिवर्स लेटर नहीं पढ़ाया हमने, रिवर्स लेटर की भी पे क्वेश्चन है। हाँ ये देख लीजिए, ये भी रिवर्स लेटर की भी पे, लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इतना अपन छोटा वर्ड है, इंडिया है इसलिए छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, तो यहां अगर देखा जाए आई का रिवर्स क्या होता है? आई का रिवर्स होता है आर, पता होना चाहिए। एन का रिवर्स एम, डी का डब्ल्यू, आई का आर, ए का जेड। रिवर्स की बात करें अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो उसका अप्रोच बताएंगे आपको आने वाली क्लास में। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो आर आता आपका 18 पर आता है, एम 13 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, आर 18 पर आता है, जेड 26 पर आता है। तो 2 + 6 8, 1 + 8 9, 2 + 3 5, 1 + 3 4, 1 + 8 9। बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर रोड? इतना पानी अभी से बेगा, पूरे दिन भर क्या करेगा? आज तो जीएस वाले सर भी हैं। ना ना बिल्कुल भी नहीं, 9:45 पे लेंगे, 9:45 पे, क्योंकि 10 बजे आ जाएंगे सर। हाँ जी आंसर आएगा इसका, बोलना। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 93858, 93858। तो देखो अगर आपको रिवर्स लेटर नहीं पता है तो होल्ड कर देना, क्योंकि अगली क्लास में अपन रिवर्स लेटर वाला चीज पढ़ेंगे। और जिसको याद है तो उनको पता होगा, आर का रिवर्स होता है आई, ओ का रिवर्स एल, ए का जेड, डी का डब्ल्यू, एस का एच। आई कम्स ऑन 9 प्लेस, एल आता 12 पे, जेड आता 26 पे, डब्ल्यू आता 23 पे, एच आता 8 पे। तो 8 का 8 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 2 + 6 8 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। हाँ जी क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, क्लियर की ऑल क्लियर है? निखार ऑल क्लियर, क्लियर बोला, ठीक है। हाँ भाई ये भी रिवर्स लेटर की भी पे आ रहा है, करेंगे इसको भी अपन। हाँ ये कर सकते हैं अपन, जल्दी से बताइए। देखो सोचो और बताओ भाई। एस आता 19 पे, ये 8 है, 15 है। मैंने क्या बोला, जब कभी भी दिमाग चलना बंद कर दे या आंसर समझ में ना आए तो उसका प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आंसर खुद चल के आएगा।
अगर नंबर को नंबर से कंपेयर कर रहे हो और 6 लेटर देखने को मिल रहे हैं तो कहानी आपको समझ में आ गई है। आंसर निकालो भाई इसका। ये तो सबको पता लग गया अब, जैसे हमने लाइन खींची। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में अगर ये इवन दिखाई दे रहा तो हाफ ही होगा, या फिर दो दो के पेयर बन जाएंगे, तीन। हाँ जी, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो 19 - 2 करोगे तो मिल गया 17, और 8 - 2 करोगे मिलेगा 6, 15 - 2 करोगे मिलेगा 13, 21 - 2 करेंगे तो मिलेगा 19, 12 - 2 करोगे तो मिलेगा 10, 4 - 2 करोगे तो मिलेगा 2। गलत जवाब। ये आ रहा था आंसर। हाँ जी, कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर सही आंसर? प्लीज रेज योर हैंड। एक और एक, दो। बाकी लोगों का अभी भी आंसर नहीं आया, क्या बात करो, 18-20 बच्चों में केवल दो का आंसर। अरे तो उसको नहीं करना, जो मैं छुड़वा रहा हूँ वो छोड़ दो, उसको मैं ट्रिक से करवाऊंगा। आप जो करोगे आंसर तो आएगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, काम वही। एफ आता 6 पे, 12, 1, 13, 5 और 19, कुछ ये होता है। हमने देखा था रिलेशन इन पेयर्स हो रहा था, तो रिलेशन इन पेयर्स की बात करें, 6 - 2, 6 - 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 4। 12 - 2 मिलेगा 10, 12 - 2 करोगे तो मिलेगा 10। 1 - 2 करेंगे, ए से पीछे जाओगे तो मिलेगा जेड, जेड से पीछे होगे तो क्या मिलेगा? वाई। ये आ गया वाई, -2 करने पे आ गया आपका वाई। 13 - 2 करोगे तो मिलेगा 11, 13 - 2 करोगे तो मिलेगा 11, और 11 पर आता आपका के ई। 5 नंबर, 5 में से 2 गए 3, 19 में से 2 गए 17। बताओ कितना इजी था, फिर भी आंसर नहीं आया। और आगे बढ़े यहां से। ये वाले क्वेश्चन दोबारा से नहीं, तिबारा बार करना, तब जाके यहाँ क्लिक होगा। और ये कर ली ना आपने स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन, यानी कि ये वाले जो हमने अभी स्टार्ट करा, तो भाई साहब इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये एक्सट्रीम लेवल है। ये पिछले 8-10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए एसएससी, बैंक, रेलवे के अंदर, सारे छठे छठाई क्वेश्चन है। वो सारे छाट के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जो अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। आप किसी किताब को देखने जाओ, अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एक साथ सारे, ये हमने निकाले आपके लिए। तो बस पढ़ना है आपको। आगे बढ़ेंगे यहां से। हाँ जी, तो इसका आंसर तो कल आ गया था अपना, सबसे पहला एग्जाम्पल ये था अपना कल का। ओके भाई, जिसने कल वाली क्लास ना देखी हो तो कल वाली क्लास जरूर से देख लेना, वीडियो है उसका रिकॉर्डेड अभी भी हमारे पास। यहां समस्या आएगी भाई तुमको, ये सीखने लायक चीज है। और ये एस क्यों रखा गया है? आपकी सुविधा के लिए। आपकी सुविधा क्या? आपको हिंट दिया जा रहा है कि आप गलती से भी गलती ना करें, आपका जो आंसर है वो एस से स्टार्ट होगा। कुछ लोग डब्ल्यू से करेंगे। अच्छा, तूने किया था क्या? चलिए जल्दी से बनाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब आपके ऊपर है, कितना जल्दी ब्रेक चाहिए आपको, लेकिन बनाओगे तभी ब्रेक मिलेगा। सही है, सही है, रिवर्स लेटर है ना? बस। रिलेशन पेयर्स विथ रिवर्स लेटर।
तो वही वाली बात हो गई, चले तो चांद तक ना चले शाम तक, तो बैठा रहेगा शाम तक। हमें तो काम धाम और भी है भाई। बोल दे बस एक बार, सर हार मानी, स्टार्ट करो। नहीं मानी तो एक काम कर, बाहर जा, जब आंसर आ जाए ना तभी अंदर आई, बाकियों को ब्रेक चाहिए। ये देखो एक और महाराज आए। तो बीच में को क्या आएंगे भाई, ऑप्शन बीच में खाली थोड़ी आएंगे। क्या पता, बस आज तेरी कमी पूरी कर रहा है ये बैठा बैठा। चलो भाई चेक करते हैं, अब काफी समय लिया तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते इसकी खूबसूरती का पता चल रहा है कि भाई यहां तो 6 लेटर है और यह 5 लेटर है। पहला हिंट तो ये मिल रहा है आपको। दूसरा हिंट की अगर हम बात करें तो +2 -2 +2 -2 कुछ अलग है ही नहीं। P आता 16 पे, E आता 5 पे, R आता 18 पे, S 19, O 15, N 14, 18, 3, 20, 21, 13 और 16। हाँ भाई कुछ कहीं प्लेस वैल्यू गलत लिखी हो तो बताओ। तो अपन कभी गलत लिख सकते हैं क्या? अपना आंसर कभी गलत होगा क्या? होगा क्या? तो फिर ओके। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है। 16 से 18 मतलब +2 हो रहा है, 5 से 3 -2 हो रहा है, 18 से 20 +2 हो रहा है, 19 से 21 +2 हो रहा है, 15 से 13 -2 हो रहा है। अरे रुको 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 रुको, एक हिंट आपको यहां भी मिल रहा है भाई। +2 के बाद -2 +2 देन -2 आना चाहिए था, प्लस कर रहा है 2 बार। तो इसने 2 बड़े बड़े हिंट दिए आपको। अच्छे अच्छे लोग छोड़ रहे हैं, जो भी रीजनिंग मैथ पढ़ाते हैं भाई साहब, नहीं बनता किसी से भी। ये हमारा 12-13 सालों का अनुभव है, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। अब यहां हम बात करें 14 से 16 हो गया मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर अपन दिमाग लगाएं तो ज्यादातर जगह प्लस हो रहा है, और अगर ज्यादा कम से कम जगह पे माइनस हो रहा है। बस ये 2 जगह भी तो माइनस हो रहा है, 2 जगह पे माइनस हो रहा है। तो देखो ये ई है, ये ओ है, ई और ओ वॉवल्स, जहां पे भी वॉवल्स है वो -2 हो रहा है, जहां पर भी कॉन्सोनेंट्स है वहां प्लस हो रहा है। पी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है। तो उसी आधार पे यू वॉवल हो गया। 21 -2 करोगे तो मिलेगा 19, 19 बोले तो 17। पता नहीं डब्ल्यू कहां से लेके आ रहे थे, ऐसा थोड़ी कुछ भी है, लॉजिक चल रहा है बराबर। अब तूने पहली बार पढ़ा, तूने नहीं पढ़ा तो तेरी गलती है भाई। पहली बार कभी भी नई चीज पढ़ोगे, पहली बार 4 व्हीलर चलाओगे, 2 व्हीलर चलाओगे, थोड़ा बहुत लगेगा ना यार ऐसे कैसे हिसाब किताब है, इससे बड़े तो हमारी साइकिल ही थी। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी काम बनेगा। तो उस हिसाब से ये भी वॉवल तो -2 होगा, ये भी वॉवल -2 होगा, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ +2। एन बोले तो 14 है, एन बोले तो 14 है, आई बोले तो 9 है, ओ बोले तो 15 है। 14 + 2 16, 16 पे क्या आता है आपका P, 9 - 2 7, 7 पे क्या मिलेगा आपको G, O -2 13, 13 में आपको मिलेगा M, 14 + 2 16, 16 पे क्या मिलेगा आपको P। ये इसका सही आंसर है। था एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलो तो आज वैसे तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से और भी हैं, कोई बात नहीं, गलत मतलब गलत ही है फिर। चलो भाई आज की सभा यहीं समाप्त करें, ठीक है। आज इतना ही डोज देंगे, ज्यादा देंगे तो फिर ऊपर से बाउंस हो जाएगा, फिर ये बोलेगा ऐसे थोड़ी ना होता कोई। चलिए।